राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा पर हमेशा बनी रही। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि छुट्टी वाले दिन हम कैसे लड्डू गोपाल के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और आज मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाने जा रही हूँ सर्दियों का स्पेशल भोग, जो कि हमें अपने कान्हा जी को ज़रूर खिलाना चाहिए सर्दियों में। वो हमारे शरीर के लिए भी हेल्थी होता है, वैसे भी वो बहुत बहुत गर्म होता है, ताकि हमारे कान्हा जी को या हमको ठंड ना लगे। हरियाणवी जो लोग होते हैं उस चीज़ को बहुत खाते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या भोग है। और वीडियो में ये भी देखिएगा कि उसको बनाते कैसे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह बजे हुए हैं 8 और हम अपने कान्हा जी के पास आ गए हैं उनको उठाने के लिए। सर्दियों का टाइम है तो ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठाती हूँ, थोड़ी लेट से ही उठाती हूँ। इस तरीके से घंटी बजाकर या ताली बजाकर, इस तरीके से। और आप देख सकते हो कान्हा जी एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से, ठंड बहुत है भाई, तो ऐसे कवर करके सुलाना चाहिए ताकि थोड़ी सी हवा पास भी ना हो। फिर उठाने के बाद थोड़ी देर में ऐसे ही कंबल में बिठा के रखती हूँ अपने कान्हा जी को। और जैसे कि तुलसी पत्र है तो उससे ब्रश वगैरह करवा देती हूँ, क्योंकि एकदम से हम लोग भी उठेंगे तो हमें भी ठंड लगती है। तो एकदम से नहीं उठाना है, वहीं बिठा के रखना है, कंबल साइडों से लपेट के रखना है, अपने लत्तों में ही बिठा के रखना है कान्हा जी को। उसके बाद जैसे जो भी गुनगुना पानी आप पिलाना चाहते हो आप वो पिला दीजिए, या फिर दूध पिलाना चाहते हो, आपकी मर्जी है, जैसा रूटीन आप करते हो। जी मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं होता है, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आपको यही करना है, नहीं। आप प्रेम से जो भी कान्हा जी की सेवा करो वही वो स्वीकारते हैं, वो सारी प्रॉब्लम सबकी समझते हैं। फिर हमने कर ली है उनके स्नान की तैयारी। कान्हा जी की रोज की आदत है कि वो मतलब उठने के बाद, पानी पीने के बाद थोड़ी देर गोद में आकर बैठ जाते हैं, उनकी आदत है। जिस तरीके से अभी बैठे हैं ऐसे, या फिर दोनों साइड दोनों बैठ जाते हैं, अभी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर मैंने उनके लत्ते वगैरह समेट दिए हैं, अच्छे से साइड कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर अब स्नान की तैयारी की जाएगी। फिर मैंने ये चंदन ले लिया है, हरी चंदन, इसको इससे मैंने बना लिया है थाली पर यंत्र। ये थाली मैं सिर्फ कान्हा जी के स्नान के लिए यूज करती हूँ, इसमें खाना वगैरह कोई कुछ नहीं खाता है, ये अलग से है। भगवानों की चीजें हमेशा अलग रखनी चाहिए। और मैंने ये यंत्र बना दिया है, इसको कमलदल यंत्र बोलते हैं। इसको बनाते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है, तब इसे बनाना है। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, ये कमलदल यंत्र है, इसमें बहुत पावर होती है। आप 21 दिन करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल यंत्र है ये। भगवान को ऐसे लगता है जैसे कि किसी कमल दल पर वो स्नान कर रहे हैं। तो ये हमें जरूर बनाना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाना चाह रहे तो आप स्वास्तिक बना दीजिए, और वो भी नहीं बनाना आ रहा है तो आप ओम लिख दीजिए, लेकिन ऐसे ही खाली बर्तन में नहीं बैठाना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय आप तुलसी पत्र जरूर डालिए, और कुछ ना कुछ आप जरूर बनाइए। तो इस तरीके से मैंने माधव के कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि शयन की बारी है। कुछ ने प्रश्न किया था कि मैम लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना जरूरी है इतनी ठंड में? जी बिल्कुल, हमें मंदिर को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है, या फिर भगवानों के साथ भगवानों को भी मतलब ऐसे ही नहीं रखना है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। हमें भी अपने भगवानों को डेली स्नान कराना है, साफ शुद्ध मंदिर रखें, साफ शुद्ध भगवानों को रखें, तभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गंदगी से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं इन चीजों के कारण। जैसे बाहर भी मंदिर में चले जाते हैं, पन्नी वगैरह फेंक के आते हैं, गंदा करके आते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो हमें भगवानों को डेली स्नान कराना चाहिए। स्नान करने से कभी ठंड नहीं लगती है। आपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनी होगी, तो स्नान जितना करते हैं उतना ही ठंड कम लगती है। तो इस तरीके से मैं स्नान कराती हूँ अपने कान्हा जी को। पहले पैरों पे पानी गिरना चाहिए और फिर सिर पे गिरना चाहिए। और कान्हा जी को स्नान कराते समय खिड़की वगैरह सारी चीजें बंद कर लीजिए, ताकि हवा वगैरह ना लग जाए। जैसे हम छोटे बच्चे को नहलाते हैं अपने बच्चों को, कि कहीं ठंड ना लग जाए, फटाफट से नहला देते हैं, तो उसी तरीके से
हमें अपने भगवान के साथ भी ऐसे ही करना है। ये नहीं है कि बहुत देर तक उन्हें स्नान कराते रहें। और जो जल है वो थोड़ा गर्म ही करके लाइए, उसमें आप केसर का पत्ता डाल के अगर आप उबालोगे उसको जल को, तब उसकी तासीर गर्म हो जाती है। केसर वाले जल से स्नान कराने से भी जो लड्डू गोपाल हैं उनको ठंड नहीं लगती है, भगवान को ठंड नहीं लगती है। तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। और आप स्नान के बाद इत्र भी यूज़ लगा कर सकते हो, जैसे कि केसर का जो इत्र आता है सर्दियों का, आप उसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैं तो लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फटाफट से स्नान करा के जल्दी से कपड़े पहना दूँ, ताकि ठंड ना लग जाए। जो इत्र की सेवा है वो मैं रात में करती हूँ सुलाने से पहले, लेकिन इत्र सेवा ज़रूर करनी चाहिए। कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है इत्र सेवा। तो इस तरीके से मैंने माधव को बिल्कुल रेडी कर दिया है। और ज़्यादा श्रृंगार मैं करती नहीं हूँ। देखिए सर्दियों में मैं बहुत कम श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये माला वगैरह पहनाने से ये फिर ठंडी हो जाती हैं और फिर उससे ठंड लगती है। तो हो सके तो अपने कान्हा जी को चारों तरफ से ढक कर रखिएगा, कहीं से हवा पास ना हो। और थोड़ा सा मैं चंदन लगाती हूँ, सिर्फ टीका माथे पर तिलक लगाना ज़रूरी होता है भगवान के भी, और भगत खुद भी लगाए तो भी अच्छा। बिना टीके के कभी रहना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से माधव को मैंने ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है। माधव छोटे हैं इसलिए उन्हें पहले रेडी कर दिया है, और उसके बाद फिर आ गई है कान्हा जी की बारी। इस तरीके से देखिए आप हीटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर छोटे से चीक्से में जिस दीवे में आप आग भी जला सकते हो। इस तरीके से मतलब जैसे आपके मंदिर में व्यवस्था है वैसे ही आप उनके साथ कर सकते हो। तो मैं तो फिर थोड़ी देर हीटर वगैरह लगा लेती हूँ, खिड़की वगैरह बंद कर देती हूँ, तो मंदिर में गर्माहट बनी रहती है। हमारा मंदिर अलग से है, एक अलग से ही रूम सा ही है। तो इस तरीके से तो मैंने अपने कान्हा जी को भी वस्त्र पहना दिए हैं। ये जो वस्त्र हैं ये मैं बाजार से नहीं खरीदती हूँ, ये मैं हाथ से ही बनाती हूँ, क्योंकि बाजार की जो ड्रेसेस होती हैं उनमें ठंड नहीं रुकती है। तो फिर हाथ की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, अलग से ही सॉफ्ट और मुलायम होती हैं। और तुलसी की माला पहनाना कभी ना भूले अपने कान्हा जी को। इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी को रेडी करती हूँ, चाहे कोई और माला पहनाओ ना पहनाओ, लेकिन तुलसी की माला ज़रूर पहनाओ। और एक ये साइड वाली माला है वाइट कलर की, ये मैं पहनाती हूँ कान्हा जी को, क्योंकि मेरे कान्हा को श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये माला वगैरह मैं गले में डाल देती हूँ। और माधव के तो मैं ये एक माला भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो नन्हे से हैं। तो फिर मैं उन्हें वैसे ही पैक करके रखती हूँ, ताकि हवा वगैरह पास ना हो कहीं से भी। तो इस तरीके से दोनों बाबुओं को मैंने रेडी कर दिया है, और फिर इनके नाम की जोत बत्ती लगा ली है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने 2 जोत लगाई है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि एक जो जोत है मैं अपने पितरों के नाम की लगाती हूँ, एक अपने इष्ट देव की यानी कि कान्हा के नाम की जोत लगाती हूँ। जो भी मेरी इष्ट है, राधा है, कान्हा है। और फिर जोत बत्ती करने के बाद मैंने फ्रूट वगैरह काट दी हैं। सर्दियों में हमें फ्रूट ज़रूर खिलाने चाहिए। ऐसा नहीं है, अमरूद थोड़े ठंडे होते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कुछ बीमार वगैरह हो जाएंगे। जो सीज़न के फ्रूट खाने होते हैं, सीज़न के जो फ्रूट होते हैं उनको खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है, वो हमें हमेशा खाने चाहिए। और हर भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालिए, क्योंकि कान्हा जी फिर बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने उन्हें सुबह-सुबह दूध पिला दिया है पूजा आरती करने के बाद। और फिर थोड़ी देर में ये फ्रूट भी काट के रख दिए हैं, जब कान्हा जी का मन होगा तब वो ग्रहण कर लेंगे। इस तरीके से। और एक भक्त ने पूछा था कि मैम भोग कितनी देर रखना है? जी भोग आप या तो आप उन्हें अपने हाथ से खिला सकते हो टूक तोड़ तोड़ के। अगर ऐसे नहीं आप खिलाना चाहते हो, या तो फिर थोड़ा सा आप उन्हें खिला दीजिए, फिर रख दीजिए। आप 10 से 15 मिनट तक भोग को रखे रखिए, उसके बाद ही आप उस भोग को वहां से उठाइए। और फिर सुबह सुबह धो लिए थे गेहूँ, धूप आ गई थी, तो फिर छत पर बच्चे भी आ गए थे कान्हा जी से मिलने के लिए, उनके नन्हे भक्त जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये मेरी वीडियोस देखते हैं। और साथ में इनकी दादी जी आई हैं कान्हा जी से मिलने के लिए। ये दोनों जिद कर रहे हैं हमें कान्हा जी से मिलना है। तो फिर मैं फटाफट अपने कान्हा जी को ऊपर ले आई हूँ।
क्योंकि वो भी बेकरार हो रहे थे बच्चों से मिलने के लिए। इस तरीके से हमें अपने कान्हा जी को ज़रूर धूप में बिठाना चाहिए, धूप लगानी चाहिए। ये नहीं है कि आपने उनको मंदिर में विराजमान कर दिया तो वो एक जगह मंदिर में ही बैठे रहे सुबह शाम। नहीं, उन्हें सदस्य मानिए घर का। और जैसे जहाँ पे भी आप मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी आपको इस तरीके से बिठाना है, बात करानी है, बात करनी है उनसे, उन्हें एक सदस्य समझिए। ये नहीं है कि भगवान है तो फिर उन्हें एक ही जगह वो सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। तो बच्चे कान्हा जी से मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये वीडियोस में रोज देखते हैं तो इसलिए मिलने आ गए हैं। और फिर मैंने अपने कान्हा जी को खूब धूप लगाई अच्छे से, मतलब 2 घंटे में आराम से कान्हा जी को ऊपर बिठा के रखा, ताकि थोड़ी सी उनके अंदर गर्माहट हो जाए। किसी की जैसे किसी के लड्डू गोपाल ज्यादा ही ठंडे हो जाते हैं तो आप गाय के घी से उनकी मालिश कीजिए या फिर केसर के इत्र से मालिश कीजिए, वो फिर बिल्कुल भी ठंडे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर तुलसी का पौधा भी था तो वो भी मैंने अपने कान्हा जी के पास रख दिया है। और ये मम्मी और मम्मी की जो फ्रेंड है वो दोनों स्वेटर बना रही हैं। ये ही ड्रेसेस बनाती हैं कान्हा जी के लिए, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से ये बाहर नहीं बना पाती हैं, अपने ही बनाती है। छोटी सी बच्ची कैसे लाला के लाड कर रही है और पता नहीं क्या उनसे माफी मांग रही है या फिर उनके चरण छू रही है, मतलब उनको लाड कर रही हैं इस तरीके से। देखिए बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा लगाव कर रही है। और बहुत देर तक कान्हा जी से बातें करती रही वो। और इस तरीके से फिर मैंने कान्हा जी के जो सोने के कपड़े हैं, चैन के कपड़े हैं, उनको अच्छे से धो दिया है और फिर धूप में सुखा दिया है इस तरीके से। मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ फिर सुखाती हूँ। ये भिगो दिया है मैंने बाजरा, हरियाणा का जो फेवरेट खाना है। इसको थोड़ा सा पानी में गीला करके रख दिया था मैंने 2 घंटे पहले। और ये दाल भी मैंने भिगो दी है। देखिए आपको अगर बाजरे की खिचड़ी बनानी है तो आप इसको मतलब 2 बजे से स्टार्ट कर दीजिए इसका सारा काम करना, क्योंकि इसको बनने में बहुत देर लग जाती है। और फिर 2 घंटे भिगोने के बाद 4 बजे हम ले आए हैं बाजरे को नीचे, क्योंकि हम ऊपर कूटेंगे तो पूरी खिड़की विड़की धम्म धम्म करेगी, तो इसलिए हम नीचे बैठकर कूटते हैं अच्छे से इस तरीके से। सबसे पहले इसको इस तरीके से कूट लिया है, फिर इसमें से राड़ी निकाल ली है। राड़ी मतलब जो भी इसके अंदर करवाहट है वो सारी बाहर आ जाएगी छानने से। पहले इसको अच्छे से इस तरीके से कूटना पड़ता है, ये ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही कूटना है, राड़ी उतारनी है इसकी। और फिर उसके बाद फिर और अच्छे से कूटा जाएगा इसको। ये इस तरीके का करना है। इसको खाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर कोई इसका रेगुलर सेवन करे ना तो वो बूढ़ा नहीं होता जल्दी सी, वो बहुत मतलब स्मार्ट बना रहता है। इसके अंदर ताकत होती है भाई, इसके अंदर घी डाल के खाने से बहुत ताकत होती है। जैसे कि गूंद फायदा करता है ना, वैसे ही ये फायदा करता है। हरियाणा के लोग बहुत खाते हैं इसको। इस तरीके से इसकी राड़ी उतार ली है छाछ में, जैसे कि हम उतार रहे हैं। इसको बनाने में थोड़े से पापा हेल्प करवाते हैं, क्योंकि मुझसे कूटा नहीं जाएगा, बहुत मेहनत का काम है। अगर मर्द अगर इसमें चोट मारे तो जल्दी से कुट जाता है, लेडीज हो गए तो फिर आप जानते ही हो कैसे हाथ होते हैं और कैसे उनके काम ही होते हैं। तो इस तरीके से राड़ी भी इसकी अच्छे से उतार ली है, जो इसमें बिल्कुल भी करवाहट ना रहे। और उसके बाद सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी कूट ही लूँ, तो मैंने कोशिश की कूटने की, थोड़ा बहुत ही मैं कूट पाई, क्योंकि कान्हा जी की सेवा करने के लिए कुछ नहीं देखना चाहिए भाई, करनी चाहिए सारी चीज़, क्या पता हमें कौन सा काम करना पड़ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। फिर पतीली में गर्म पानी कर लिया है। जब तक पानी ऊपर उबलने ना लग जाए इसको बिल्कुल डालना नहीं है उसके अंदर, वरना गांठें पड़ जाएंगी, फिर ये अच्छा भी नहीं बनेगा। तो पानी अच्छे से उबल गया है तो तब इसको मैंने डाला है। और फिर मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है। चने की दाल आप 1 कटोरी ले सकते हो और 1 कटोरी चावल इसमें मिक्स करने हैं इस तरीके से। तब वो उबलने लग जाए तब डालने हैं। ये मैंने चावल भी भिगो के रखे थे ताकि अच्छे से गल जाए। आप इसका कलर देख सकते हो, इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। और
ये खराब भी नहीं होती हैं, आप इसे 2-3 दिन भी रख सकते हो। इस तरीके से इसका कलर आ गया है उबल उबल कर। ये ऐसे ही बनेगी धीरे धीरे, और ये बहुत टाइम लेती है बनने में, बहुत टाइम लेती है। अब आप देख सकते हो मैं 4 बजे से लगी थी, तब जाके 7:30-8 बजे तैयार हुई है। और फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी के लिए निकाल दी है, और आप इसका कलर देख सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये पापा जी के लिए मैंने चाय वगैरह भी बना दी है, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग चाय पीते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, कान्हा जी की मैंने जोत बत्ती कर ली है। ये देखिए इस तरीके से मैं जोत बत्ती करती हूँ। मैं 7:30 बजे जोत बत्ती करती हूँ, 7 भी कर लेती हूँ, 7:30 भी कर लेती हूँ, फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो 7 बजे कर ही लेती हूँ। आप महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। इस तरीके से मैंने जोत बत्ती कर ली। फिर तुलसी मैया की भी शाम का टाइम पूजा अर्चना कर ली है। तुलसी मैया की जो जोत बत्ती है वो मैं डेली करती हूँ सुबह शाम, और घी का दीपक उनके आगे ज़रूर जलाती हूँ। और वैसे भी तुलसी दिवस आ रहा है गाइस, अच्छे से मनाइएगा, तुलसी पूजा कीजिएगा और पेड़ लगाइएगा तुलसी के, वो तभी तुलसी दिवस मनाया जाता है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग निकाल लिया है। सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग निकाला था, उसे ठंडा किया, उसके बाद फ्रेश लूनी घी ले लिया है। हम लोग ऐसे ही खाते हैं घी से, आप बीच में भी डाल सकते हो, मैंने साइड में रखा है। और फिर मैंने साथ में दूध भी ले लिया है। आप गोजी जिसको बोलते हैं वो भी बना सकते हो, जैसे कि लस्सी में थोड़ी सी दूध मिक्स करके धार लगवा के उसको गोजी बोलते हैं। लेकिन शाम के टाइम क्या ही लस्सी खाएंगे, तो दूध से ही मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। साथ में गुड़ भी ले सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में। और जो पहले के लोग इसे इसका सेवन करते थे वो थकते भी नहीं थे, काम कुम में बहुत ताकत रहती थी उनके अंदर। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने कान्हा जी को लगा दिया है भोग। और फिर तुलसी पत्र भी मैंने साथ में डाल दिया है। और कान्हा जी का तो आपको पता है मक्खन कितना ज़्यादा फेवरेट है, तो ये स्पेशल भोग मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया। इससे बिल्कुल ठंडी लगती है खाने से, जो बंदा इसका सेवन करेगा वो उसे बिल्कुल ठंडी लगेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें अपने कान्हा जी को खिलानी चाहिए। बथुए के रायता, गाजर का रायता, मूली के पराठे, बथुए के पराठे, हरा साग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाजरे की रोटी, आलू गाजर की सब्जी, और पिंड खजूर दूध के साथ। ये बाजरा की खिचड़ी थोड़ी सी हैवी होती है, इसीलिए फिर मैंने कान्हा जी को दूध नहीं पिलाया है, क्योंकि ये बहुत हैवी होती है, एक बार खाने से ही भूखने लगती है। फिर मैंने अपने कान्हा जी की शयन सेवा करवा दी है। आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसी तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा कीजिए। कान्हा जी की सेवा में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, भगवान से प्यार करने की ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप रखना चाहोगे भगवान उसी तरीके से रह लेते हैं, बस उनका निरादर ना करें, अपमान ना करें। इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को अच्छे से शयन सेवा करवा दी है। और जो भी मैंने सुबह से शाम तक जो भी मैं मिस्टेक करती हूँ, उनकी मैं अपने कान्हा जी को क्षमा मांगती हूँ, और उनको दबोर दबोर के सुलाती हूँ एक बच्चे की तरह, इस तरीके से। और उनके थोड़ी बहुत देर चरण दबा देती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ, कान्हा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। मैं गलतियों का पुतला हूँ, मुझसे गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होगी, आप भगवान हो, परमेश्वर हो, परमात्मा हो, अपने बच्चे को माफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों की क्षमा मांग के सो जाती हूँ। तो राधे राधे।